हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल केम परीक्षा। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल में थर्ड पार्ट विच इज़ रिएक्शन इन्वॉल्विंग होल अल्कोहल मॉलिक्यूल। तब जब पूरा ही अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तब क्या होगा, ठीक है। क्योंकि हमने इससे पहले किया था क्लीवेज ऑफ C-OH बॉन्ड, यानी कि जब OH पार्ट निकलेगा। फिर हमने उससे पहले किया था C-OH बॉन्ड में से O जो होता है O और H के बीच में बॉन्ड टूटता है, तब वो भी हमने किया था। अब हम कर रहे हैं जब अल्कोहल का पूरा ही मॉलिक्यूल जो होगा पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहला है इसमें एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है, जैसे हमने पहले किया था एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, है ना। तो अब वैसे ही हम कर रहे हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पर भी सेम है प्रोसीजर। क्या होता है, यहाँ पर हम लेते हैं अल्कोहल को, जैसे कि ये हमारे पास है CH3 CH2 OH, ठीक है। ये है हमारे पास इथेनॉल, नाम लिख लीजिए इसका, साथ में प्रैक्टिस भी रहेगी आपकी, इथेनॉल। इसमें हम डालते हैं डिहाइड्रेशन करना है, यानी कि वाटर का रिमूवल करना है। सो -H2O करना है। तो हमेशा वाटर निकालने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं हमेशा कंसनट्रेटेड H2SO4। ये हमेशा हमारी हेल्प करता है रिमूवल ऑफ वाटर में। ये जो है रिएक्शन जो होती है पर्टिकुलर टेम्परेचर में होती है, तो वो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लिखेंगे 433 से 443 केल्विन, ठीक है। इतने केल्विन में ये जो इथेनॉल होता है ये क्या करता है, यहाँ पर दिख रहा है आपको OH। OH के बगल में कौन सा ग्रुप है, अल्फा कार्बन है। इसके बगल में जो कार्बन होगा उसे हम क्या करेंगे, बीटा कार्बन। तो क्या होता है, अल्फा में से OH, है ना, किया था हमने, अल्फा में से OH और बीटा वाली पोजीशन से क्या होता है H निकलता है। इससे क्या होता है H और OH निकल जाएगा, तो क्या होगा, वाटर निकल गया, H2O निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गया यहाँ पर। अब देखिए क्या बन जाता है यहाँ पर, CH3 में से क्या हो गया CH2। अब CH2 में से क्या निकल गया है, OH निकल गया, तो CH2। अब इन दोनों का एक एक बॉन्ड कम हो गया, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। इसका नाम क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा इथीन, ठीक है, इथीन बन जाएगा। तो यहाँ पर जब हम किसी भी एसिड की हेल्प से डिहाइड्रेशन कराते हैं अल्कोहल का, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या हो रहा है यहाँ पर, जो हमारे पास OH है, OH के बगल वाला जो कार्बन है अल्फा कार्बन, और जो भी उस अल्फा कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन होगा, और या फिर हम कह सकते हैं अगर एसिमेट्रिक है तो जो बड़ी वाली चेन होगी तो उसके साइड वाला हमें लेना है बीटा कार्बन। तो उनमें से हमें क्या करना है, जो अल्फा होगा उसमें से OH और बीटा में से H निकालना है। तो इससे क्या होगा, इथीन बन जाएगा। और वो भी कब बनेगा, जब हम 433 केल्विन से 443 केल्विन में हम इसका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे विद कंसनट्रेटेड H2SO4। तो वाटर निकल जाएगा और इथीन बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो वाटर है विद इन द मॉलिक्यूल निकल रहा है, मॉलिक्यूल के अंदर से ही निकल रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ऐसी टाइप की डिहाइड्रेशन को हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। तो लिख लेते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, ठीक है। जो मॉलिक्यूल के अंदर से ही वाटर निकल जाए तो उसे हम बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, ओके। या फिर अगर हम लेते हैं दो कंपाउंड और दो कंपाउंड में से निकालते हैं हम वाटर को, तो हम तब क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। तो अब हम देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन क्या होगा, एक अल्कोहल और दो अल्कोहल, दोनों अल्कोहल के बीच में से जब निकलेगा वाटर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 मोल लेंगे हम अल्कोहल के, सेम अल्कोहल लेंगे, जैसे हमारे पास है CH3 CH2 OH है, तो इसी का सेम मॉलिक्यूल हम ले लेंगे और लिख देंगे हम यहाँ पर इसको, हम इसका जो O पार्ट है OH पार्ट जो है इस तरफ दिखा लेंगे, है ना। यहाँ पर हमने CH2 CH3 ऐसे ले लिया, 2 मोल ले लिया हमने अल्कोहल के, लिख लीजिए अल्कोहल के हमने लिए हैं 2 मोल। और जब हम 2 मोल लेते हैं ना, तब क्या होता है, सेम चीज़ हम डालेंगे इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4, बट यहाँ पे फ़र्क होगा, ठीक है। क्या फ़र्क होगा देखना अभी, कंसनट्रेटेड H2SO4 तो डालते हैं, बट यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो पहले वाले की तरह 433 से 443 केल्विन नहीं होता है। यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो कम रहता है 413 केल्विन से। अब आपको यहाँ पे समझना है एक चीज़ कि अगर आपके पास टेम्परेचर दिया हुआ है पेपर में 433 केल्विन से 443 केल्विन तक, तब आपको क्या करना है, उस अल्कोहल का सिंपल अल्फा और बीटा पोजीशन से OH और H निकालना है, यानी कि आपको तब करनी है इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। मगर जब आपके पास केस आएगा 413 केल्विन का,
और कंसनट्रेटेड H2SO4 तो रहेगा ही। तो आपको क्या करना है, अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं और इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन कराना है, यानी कि एक मोल से OH और दूसरे में से H हम निकाल लेंगे, है ना। या फिर आप कह सकते हैं किसी में से भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से H निकाल लीजिए या फिर यहाँ से OH निकाल लीजिए। तो जब यहाँ से OH और H निकल जाएंगे या तो क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा तो -H2O, और बची हुई जो चीज़ें हैं उसे हम ज्वाइन कर लेंगे। तो आपको समझना है इंटरमॉलिक्यूलर कब करना है और इंट्रामॉलिक्यूलर कब करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो O है वो बच गया है तो वो ऐसे बीच में आ जाता है, CH2 CH3, ये कौन सा ग्रुप है, ईथर ग्रुप है, ठीक है, ईथर है। तो ये हो जाएगा डाई इथाइल ईथर, लिख लीजिए आप इसका नाम, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। दोनों तरफ इथाइल इथाइल ग्रुप है और बीच में ईथर है, ये तो डाई इथाइल ईथर हो जाएगा, ओके। और ऐसी टाइप की डिहाइड्रेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर, यानी कि विद इन द मॉलिक्यूल नहीं, यानी कि एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल हैं और उनके बीच में हो रहा है, तो हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। तो आपको समझना है कब हमें इंटरमॉलिक्यूलर करानी है और कब इंट्रामॉलिक्यूलर करानी है, ठीक है। तो 413 केल्विन में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स में से हम निकालेंगे वाटर, और जब होगा हमारे पास 433 और 443 तब हम निकालेंगे सिर्फ इथेनॉल में से अल्फा और बीटा पोजीशन में से वाटर, ओके। अब तो इसका मैकेनिज्म भी आपके पास आ सकते हैं। तो मैकेनिज्म में क्वेश्चन आएगा आपके पास, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन। हमने पहले बनाया था एल्कीन को अल्कोहल, याद कीजिए, इससे पहले भी हमने किया था एक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू अल्कोहल करवाया था हमने। तो एल्कीन को अल्कोहल बनाना है या फिर अल्कोहल को एल्कीन बनाना है, इस बात से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। या फिर आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एल्कीन फ्रॉम जो एल्कीन है फ्रॉम अल्कोहल बनाइए, या फिर एल्कीन की जगह आप ये भी बोल सकते हैं कि अल्कोहल को फ्रॉम एल्कीन बनाइए। तो आपको समझना है कि अल्कोहल से बनाना है कि एल्कीन से बनाना है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पे, ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद इसका आंसर देना है। सो मैकेनिज्म जो है इसका थोड़ा थोड़ा वैसे ही है, बस थोड़ा सा अलग है इसमें, क्योंकि यहाँ पे आपको डिहाइड्रेशन कराना है, यानी कि वाटर निकालना है। वहाँ हमने एल्कीन में वाटर लगाया था, हाइड्रेशन कराया था और बनाया था अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट है। सबसे पहले हम लिखेंगे उसकी रिएक्शन क्या है यहाँ पे, CH3CH2OH, यानी कि अल्कोहल में हमने डाला है कंसनट्रेटेड H2SO4 और इसका हमने करवाया है 433 केल्विन से 443 केल्विन में CH2 यानी कि इथीन बनाया है ना, ये हमने किया हुआ है। अब इसका हम देखेंगे बारी बारी करके मैकेनिज्म। तो सबसे पहला स्टेप होता है इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो वहाँ पर तो बना था पहला स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, है ना। तो यहाँ पर है प्रोटोनेटेड अल्कोहल, जो वहाँ पे सेकंड स्टेप था, यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है सबसे पहले स्टेप में CH3CH2OH जो है हमारे पास, जो H2SO4 होता है वो हमें पता है वो क्या करता है, H आयन प्रोवाइड कराने के लिए होता है। तो H आयन प्रोवाइड कराएगा वो H आयंस। तो ये कहाँ से आया है आपको समझना है, प्रोटॉन कहाँ से आया है, फ्रॉम एसिड, फ्रॉम H2SO4 लिख सकते हैं या फिर आप, या फिर एसिड लिख लीजिए, फ्रॉम एसिड। तो ये एसिड से आया हुआ है। और ये H आयन क्या करता है, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, इसके लोन पेयर दिख रहे होंगे आपको, ये रहे लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर होते हैं इसमें। तो ये करेगा इसमें से लोन पेयर पे अटैक, और लोन पेयर पे अटैक करने के बाद ये आ जाएगा ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, CH3CH2O। अब एक लोन पेयर पे हाइड्रोजन आ गया है और एक पे ऑलरेडी था। तो अब जो ऑक्सीजन है उसके पास पहले जो लोन पेयर थे अब तो वो उसने बांट दिए हैं किसी को, तो इस पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, इसने लूज कर दिए हैं इलेक्ट्रॉन्स को। सो पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये क्या बन जाएगा, प्रोटोनेटेड, क्या बनेगा, ये है तो अल्कोहल ही इतना पार्ट, बस यहाँ पे क्या लग गया एक्स्ट्रा, H आयन जो है एक्स्ट्रा लग गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो फर्स्ट स्टेप में हुआ है हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन। सो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ये बन गया। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल का हम फर्दर रिएक्शन करवाएंगे,
तो सेकंड स्टेप बनता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। जो ये स्टेप्स हैं आप रिएक्शन के बाद भी लिख सकते हैं, हो सकता है किसी को याद ना हो पहले स्टेप में क्या होता है, तो आप जब रिएक्शन करेंगे तब आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना है कि कार्बोकेटायन, है ना। अब सेम हम लेंगे प्रोटोनेटेड एल्कोहल CH3CH2OH, और यहाँ पर क्या होता है, ये रहा प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इसमें क्या होता है, क्योंकि आप जानते ही हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इतना पार्ट जो कि क्या है, वाटर है बेसिकली। अब क्योंकि ये है अनस्टेबल है, इसके वजह से पूरा ही पूरा अनस्टेबल हो रहा है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, इस वाले स्टेप में ये जो वाटर का पार्ट होता है वो निकल जाता है, ठीक है। अब जब वाटर का पार्ट निकल जाएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर CH3CH2, अब यहाँ पे क्योंकि वाटर निकल गया है तो इस CH का जो है एक बॉन्ड कम हो गया है, लूज किया है इसने, तो इस पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव, और बच क्या गया है, वाटर, तो वाटर को लिख लेंगे इसे एज इट इज, ठीक है, क्योंकि वाटर भी अनस्टेबल था इसके वजह से। अब इसके पास लोन पेयर्स वापस आ गए हैं और ये निकल गया हमारा वाटर एज इट इज, तो ये क्या बन गया हमारे पास, कार्बोकटायन, ठीक है, कार्बोकटायन बन गया यहाँ पे। और कार्बोकटायन बनते ही आप लिख देंगे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। अब जैसे ही कार्बोकटायन बन गया है तो अब आपके पास एल्कीन बनाने के लिए आपको बस क्या करना है, यहाँ पर ये चार्ज हटाना है ना। ये जैसे ही चार्ज हट जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ही क्या होगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, है ना। यहाँ से बस आपको क्या करना है, एक प्रोटोन हटाना है, और प्रोटोन के हटाते ही क्या होगा, यहाँ पर अपने आप ही जो चार्ज है H आयन है वो निकल जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ये लोग अपने आप बना लेंगे। देखिए कैसा होता है यहाँ पर, ये था हमारे पास डीप्रोटोनेशन के लिए CH। अब देखिए कैसे होगा, CH के अभी हमें आपको H दिखाने हैं, ये रहे हमारे पास CH, सबके H दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, ठीक है, इनके H दिखा दिया, और ये था कार्बोकेटायन। फिर क्या होता है स्टेप में, डीप्रोटोनेशन से जैसे कि आपको पता ही चल रहा है यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएगा, है ना। यहाँ क्या होता है, ये जो C पॉजिटिव है ना, ये क्या करेगा, यहाँ में से जो एक हाइड्रोजन होता है वो निकल जाएगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन इस कैटायनिक चार्ज को लेकर निकल जाएगा, ऐसा समझ सकते हैं आप। और ये जो जैसी H आयन निकलता है ना यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर अभी हाइड्रोजन जो है भी ज़्यादा है, तो यहाँ से निकलता है H आयन, और जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे अब सिर्फ 2 H रह जाएंगे, यहाँ पर भी 2 H रह जाएंगे, और बच जाएगा H आयन बाहर, है ना। तो यहाँ पर बन गया एल्कीन, जो कि हमें बनाना था फ्रॉम एल्कोहल। तो एल्कोहल का हमने सबसे पहले क्या करवाया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। पहले हमने किया था यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, एल्कोहल का क्योंकि जो H आयन में से हमारे पास H2SO4 है वो H आयन प्रोवाइड करेगा, और H आयन कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे जाएगा क्योंकि उसके पास लोन पेयर्स हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जैसे H आयन इसमें लग जाएगा तो ये बन जाएगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो H आयन आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा प्रोटोनेटेड एल्कोहल में, ये क्योंकि ये कर रहा है पूरे मॉलिक्यूल को अनस्टेबल, तो ये क्या करेगा, अपना वाटर मॉलिक्यूल निकाल के बाहर हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद CH3CH2 पॉजिटिव इसमें चार्ज रह जाएगा और कार्बोकेटायन बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो समझ में आ गया, इतना इजी है, ये सिंपल है। ऐसे आपको अगर आएगा तो आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको और भी ज़्यादा इजी लगेगा। तो आपको बस इसमें टेम्परेचर याद रखना है कि टेम्परेचर 433 से 443 केल्विन आपको लेना है, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद हीटेड Al2O3, ठीक है। अगर हमारे पास रहता है हीटेड Al2O3, तो हम जानते हैं, हमने ये पहले भी यूज़ किया है, इसका काम क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, यानी कि हमेशा ही क्या करेगा, वाटर को निकालेगा। तो वाटर निकालने का काम करता है Al2O3। तो अब यहाँ पर हम क्या कराते हैं, हम लेते हैं एल्कोहल CH3CH2OH, ठीक है, और यहाँ पर हम रिएक्शन करवाएंगे, सेम प्रोसीजर है यहाँ पर भी, बस हम ही लेंगे यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट दूसरा लेंगे, यानी कि Al2O3 हम लेते हैं, और टेम्परेचर रहता है 633 केल्विन। तो इतने टेम्परेचर में ये क्या करता है, वाटर को निकाल देगा। यहाँ पर भी सेम रहता है, यहाँ पर भी क्या होगा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा में से निकलेगा OH और बीटा में से निकलेगा H, और इससे क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। अब जो बच गया है उसे हम लिख लेंगे, यहाँ पर बच जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, एक एक बॉन्ड दोनों का कम हो गया इसलिए डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, और ये बन जाएगा, ये बन गया हमारे पास एल्कीन या फिर इथीन, है ना, इथीन बन गया हमारे पास। यहाँ पर जो अल्कोहल है उसी के अंदर से हमने H2O निकाला है विद इन द मॉलिक्यूल, तो ऐसी टाइप की डिहाइड्रेशन को हम क्या बोलते हैं,
इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, तो यहाँ पर होगी इंट्रामोलिकुलर। और यहाँ पर जैसे इंट्रामोलिकुलर है तो अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ले लें अल्कोहल के तो तब हम करा सकते हैं इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, तो वो भी हम करवाएंगे Al2O3 की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने ले लिया 2 मोल अल्कोहल का, और यहाँ पर भी हम रिएक्शन सेम कराएंगे Al2O3 की हेल्प से। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर भी अलग रहेगा, विच इज़ 513 केल्विन से 523 केल्विन। ठीक है, यहाँ पर भी चेंज होता है, यहाँ पर भी क्या होगा, कम होगा टेम्परेचर जैसे कि पहले हुआ था। अब यहाँ पे क्या होगा, Al2O3 जो होगा यहाँ पे डिहाइड्रेशन कराएगा, एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल से OH और एक जगह से H यानी कि वाटर निकल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा अब CH3 CH2O CH2 CH3, यानी कि ये बन गया हमारे पास ईथर। ठीक है, अब ये बन जाता है यहाँ पर ईथर, और यहाँ पर कैसी टाइप की डिहाइड्रेशन हुई है, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन यहाँ पे कैसी हुई है, इंटरमॉलिक्यूलर हुई है। तो आपको ऐसी बातें जो है ध्यान रखनी है कि इंटरमॉलिक्यूलर वाले में हमेशा टेम्परेचर कैसा रह रहा है, ज़्यादा रह रहा है, 633 केल्विन है। यहाँ पर क्या है, 513 से लेकर के 523 केल्विन है। ठीक है, यहाँ पे कम हुआ है और वहाँ पे ज़्यादा हुआ है। तो अगर आपके पास टेम्परेचर रिगार्डिंग आ गया है तो आपको बस टेम्परेचर वहाँ पे ध्यान देना है कि 633 वाला है, तो आपको कैसी वाली डिहाइड्रेशन करानी है, इंट्रामॉलिक्यूलर की इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करवाएंगे जब हम 1 डिग्री अल्कोहल का, सबसे पहले 1 डिग्री देखेंगे, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। अगर 1 डिग्री अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो इसकी जनरल रिएक्शन देखेंगे हम। जनरल रिएक्शन में हमने ले लिया है 1, तो यहाँ पर हमने ले लिया है 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल कैसे हुआ है, जो कार्बन है, ये वाला कार्बन OH ग्रुप से अटैच है, फर्दर ये सिर्फ एक ही अल्काइल चेन से अटैच है, इसलिए ये क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा, है ना। तो अब इसमें क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल का हम करवाएंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कौन करता है हमारे पास, KMnO4, याद रखिएगा KMnO4। हम हमेशा रिडक्शन कराते हैं LiLH4 से या फिर LiBH4 से, उसी तरह हम ऑक्सीडेशन हमेशा करवाएंगे KMnO4 से। तो KMnO4 जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन करने पर RCHO। तो यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल का अगर हमने 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया तो यहाँ पर बन जाता है अल्डीहाइड। ठीक है, तो अल्डीहाइड बन जाता है 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने से। ओके, तो यहाँ पर हो गया CN, यहाँ पर भी कार्बन का नंबर सेम है, जितना पहले था अभी भी उतना ही है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये KMnO4 जो होता है हमने जब डाल दिया होता है तो ये रिएक्शन जो होती है रुकती नहीं है, फर्दर रिएक्शन और होती है और ऑक्सीडेशन होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो ये ऑक्सीडेशन होती रहती है, और फिर जब ये ऑक्सीडेशन फर्दर होता है तब बन जाता है हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल से अब ये क्या बन जाएगा, अल्डीहाइड, और अल्डीहाइड से बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। ठीक है, RCOOH, यही चीज़ हमने उल्टी की थी पहले। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने करवाया था रिडक्शन से बना था अल्डीहाइड, और अल्डीहाइड का रिडक्शन कराने से बना था हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब वही चीज़ हम अब कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, अल्डीहाइड बनाया। अल्डीहाइड बनने के बाद क्या बनेगा हमारे पास, ऑक्सीडेशन करने से फर्दर खुद ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये सब चीज़ें जो होंगी खुद ही होंगी, और यहाँ पर जो नंबर होगा कार्बन का नंबर वो सेम ही रहता है। ठीक है, और CN रहेगा एज इट इज। अब हम इसका जो यूज़ करेंगे, अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं कन्वर्जन्स में। अगर हमें कभी भी अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसमें KMnO4 डाल देंगे, और डायरेक्टली क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाए। तो क्या हुआ है, लिख लेते हैं उसे। 1 डिग्री अल्कोहल ऑन फर्स्ट ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड containing same number of carbon which on further oxidation gives the carboxylic acid, और वो भी क्या करता है, सेम नंबर ऑफ कार्बन उसके पास होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे इसकी कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस में हम कितना यूज़ कर सकते हैं इसका, तो पहला क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल को हमें कन्वर्ट करना है एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड यानी कि 2 कार्बन की ओइक एसिड, यानी कि यहाँ पर होगा CH3COOH, तो हमें बनाना है इथाइल अल्कोहल यानी कि CH3CH2OH को हमें कन्वर्ट करना है इनटू CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसे हम कन्वर्ट।
पहले आप देख लीजिए, उसके बाद खुद कीजिएगा। हमने ले लिया यहाँ पर इथाइल एल्कोहल यानी कि CH3CH2OH। अब यहाँ पर एल्कोहल है, एल्कोहल से हमें क्या कराना है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराना है ताकि कौन सा ग्रुप आ जाए इसमें, COOH ग्रुप जो है, OOH ग्रुप उसमें आ जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में इथाइल एल्कोहल का KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड था वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3CHO यानी कि अल्डिहाइड बन जाएगा। और 2 कार्बन के अल्डिहाइड को बोलते हैं हम एसिड अल्डिहाइड। ठीक है, एसिड अल्डिहाइड इसका हम फर्दर करवाते हैं ऑक्सीडेशन KMnO4 की प्रेजेंस में। तो क्या होता है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और ये क्या बन जाएगा, CH3COOH। तो अल्डिहाइड जो होते हैं ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड यानी कि 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट कन्वर्जन बेंजाइल अल्कोहल को हमें कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी है। इसमें भी हम क्या करेंगे, अल्कोहल बनाएंगे। बेंजाइल अल्कोहल होता है CH2OH, इसका हम करवाएंगे डायरेक्टली। इसमें क्या होता है, हम इसमें डायरेक्टली लिख देंगे कि यहाँ पर हमने KMnO4 यूज़ किया, KMnO4 यूज़ करते ही ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ पर क्या बन जाएगा, अब ये था अभी अल्कोहलिक ग्रुप, तो ये हो जाएगा CHO यानी कि बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बन गया और बेंजल्डिहाइड का हम क्या कराएंगे, फिर से अपने आप ही ये जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपने आप ही क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर COOH यानी कि बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 2 डिग्री एल्कोहल्स। तो 2 डिग्री एल्कोहल्स के केसेस में क्या होगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा, बस थोड़ी सी कहानी यहाँ पे चेंज होगी, करवाएंगे हम वैसे ही जैसे हमारे पास है 2 डिग्री एल्कोहल RCHR। यहाँ पर 2 जो कार्बन है वो अटैच है इस वाले कार्बन से जिससे OH अटैच है। ठीक है, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल है, इसमें भी हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे KMnO4 से। KMnO4 से इसका ऑक्सीडेशन करवाया तो इसके बाद क्या बन जाता है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन करवाने से यहाँ बन जाता है, ये जो OH होता है ये ऑक्सीडाइज होगा और यहाँ पर ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R यानी कि यहाँ पर बन जाता है ऑक्सीडेशन से कीटोन। ठीक है, कीटोन बन जाता है यहाँ पर और यहाँ पर क्या होता है, फर्दर अपने आप ही ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर फिर से ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ क्या बन जाता है, यहाँ पर लेसर नंबर का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये जो होगा ना इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर से ये जो बॉन्ड होगा इस तरह से टूट जाएगा, है ना, KMnO4 डालते ही यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पे बन जाता है RC डबल बॉन्ड O और OH। इस तरह से ये क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। मगर इसमें क्या होगा, यहाँ पे शुरू में थे CN नंबर के कार्बन थे, बट यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि एक कार्बन जो है यहाँ पे, अगर यहाँ पर एक कार्बन होता तो वो क्या होगा, उतना कम हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन का नंबर कम हो जाता है। सो यहाँ पर CN-1 ऐसे आप समझ लीजिए, तो कार्बन का नंबर कम हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते ही ये रिएक्शन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है कि 2 डिग्री एल्कोहल ऑन फर्स्ट ऑक्सीडेशन गिव्स, क्योंकि 2 डिग्री है तो हमेशा कीटोन बनाएगा, अल्डिहाइड नहीं बना सकता वो, कीटोन कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन है ये, विच ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन। तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं उस कीटोन का तो वो क्या करता है, लेस नंबर का कार्बन देता है, आधी जो चेन होती है वो कट जाती है, टूट जाती है और वहाँ पे बन जाएगा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अब हम इसको यूज़ करेंगे इन कन्वर्जन्स। तो कन्वर्जन्स में जब हम इसे यूज़ करेंगे तो हमें इतनी बात पता होना चाहिए कि अगर हमें अल्कोहल को कन्वर्ट करना है किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में तो हम कौन सी रिएक्शन करवाएंगे, डायरेक्टली हम करवाएंगे इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास CH3C, यहाँ पर क्या होगा, OH होगा और यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर CH3, तो 2 ओल है यानी कि सेकंड कार्बन पे यहाँ पर क्या होगा, OH ग्रुप होगा जिससे हमें कन्वर्ट करना है एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड क्या होता है, 2 कार्बन का ओइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है और यहाँ पर पहले से हैं 3 कार्बन। तो हम जानते हैं जब भी हम कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से ऑक्सीडेशन तो एक कार्बन क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे, इसका एक कार्बन कम हो जाएगा तो यहाँ पर हम डाल देंगे KMnO4। KMnO4 से क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और ये बन जाएगा CH3। जब भी हमारे पास रहेगा 2 डिग्री एल्कोहल
तो 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा ऑक्सीडेशन में देगा आपको डबल बॉन्ड O, यानी कि कीटोनिक ग्रुप आपको देगा। और कीटोनिक ग्रुप का हम फर्दर करवाते हैं KMnO4 से रिएक्शन, क्योंकि ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद ही कीटोन जो होता है फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो भी 2 कार्बन वाले COOH। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, और CH3 अपने पास अपना अलग प्रोडक्ट बना के बाहर हो जाता है। ठीक है, हो सकता है वो एल्केन बना ले, है ना। तो ये जो होता है हमारे पास, ये बन के बाहर हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना समझ में आ गया आपको, जो कि अब है 2 कार्बन का, जो कि हमें चाहिए था। अब हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल, अगर हमारे पास होगा 3 डिग्री अल्कोहल, तब कैसे करेंगे हम इसको। देखिए हमारे पास है 3 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पर हमने लगा दिया OH और CH3 और यहाँ पर भी OH CH3। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका भी हम कराते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हम करवा सकते हैं KMnO4 से भी, या फिर एक और है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7। ठीक है, ये भी करता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। यहाँ पर होता है कंसनट्रेटेड H2SO4 भी होता है यहाँ पे साथ में, जो कि आपको पता ही है वाटर निकालने का काम करेगा, है ना। तो ऑक्सीडेशन के साथ साथ यहाँ पर क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर डिहाइड्रेशन कैसे होगा। यहाँ पर जो OH है वो इस वाले कार्बन से अटैच है, अल्फा कार्बन, और इसके बगल में आप कोई सा भी कार्बन जो है बीटा कार्बन मान सकते हैं, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस में दोनों है, तो अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो ये हो गया टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका नाम साथ में लिख लेते हैं। टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल का अब हमने करवा दिया है डिहाइड्रेशन, यानी कि यहाँ से निकल जाएगा वाटर, C वाली पोजीशन से OH, और यहाँ से एक H निकल जाएगा और निकल जाएगा वाटर। तो अब जो चीज़ें बच गई हैं उसे लिख लेते हैं CH3, यहाँ से एक बॉन्ड कम हो गया, अब यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि इस वाले कार्बन से हमने निकाला था, और यहाँ पर CH3 एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाता है डबल बॉन्ड, यानी कि ये बन गया है एल्कीन। तो कोई भी एल्कीन बन सकता है, और एल्कीन बनने के बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब हम यही सेम चीज़ फिर से डालते हैं, यानी कि K2Cr2O7, और यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4 डालने से क्या हो जाता है, ये वाला स्टेप याद रखिएगा। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होता है इससे ये टूट जाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड के टूटते ही क्या हो जाता है, यहाँ पर इतना जो पार्ट है डबल बॉन्ड का CH3C, इसका देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यानी कि यहाँ पर तो बन जाता है कीटोन, एसीटोन बन गया यहाँ पर। अब जो ये CH2 बच गया है, ये क्या होता है, यहाँ पर इसका भी ऑक्सीडेशन होता है, और ये बन जाता है CHCOOH, यानी कि ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये बन जाता है, और ये बन जाता है कीटोनिक ग्रुप। तो थर्ड वाले 3 डिग्री अल्कोहल में ऐसा होता है, जैसे इसका हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं K2Cr2O7 की प्रेजेंस में कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एक तो हमारे पास बनता है एसीटोन, और दूसरा बनता है हमारे पास यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब एक बात है नोट करने की, क्योंकि हम अभी तक देख रहे थे कि हमने जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ किया तो वो क्या कर रहा है, 1 डिग्री है तो 1 डिग्री बना के अल्डिहाइड बना दे रहा है, और अल्डिहाइड से फर्दर बना दे रहा है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। और वही केस है 2 डिग्री में, एसीटोन बना रहा है, और मतलब कीटोन बना रहा है, और उसके बाद आपके पास एसिटिक एसिड। मगर ये जो रिएक्शन है हमारी कीटोन तक नहीं रुक रही है, एल्डिहाइड तक नहीं रुक रही है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो इस रिएक्शन को रोक सकते हैं। वैसे तो ऑक्सीडेशन पूरा ही होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसकी रिएक्शन को रोकने के लिए, यानी कि जो 1 डिग्री अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन जो है थोड़ा सा हम इसको क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन को कम कर देते हैं। अगर हम थोड़ा कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, रिएक्शन जो होगी वो सिर्फ अल्कोहल के बाद अल्डिहाइड में रुक जाएगी, और उसी तरह अल्कोहल के बाद जो भी हमारे पास कीटोन बनेगा उसमें रुक जाएगी, है ना। तो हम इस रिएक्शन को क्या करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो टू स्टॉप द कन्वर्जन, या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल इन एल्डिहाइड, वी यूज़ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि है हमारे पास वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसे हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहे हैं। ठीक है, तो उनमें सबसे पहला है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC, और दूसरा है PDC। ठीक है, PCC का फुल फॉर्म होता है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और PDC का होता है पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये जो PCC है इसे हम एक और चीज़ बोलते हैं, अगर इसके नाम से आ गया तो कोरेज
कोरेज रिएजेंट, ये भी आ सकता है आपके पास कोरेज रिएजेंट, तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो पीसीसी का फुल फॉर्म क्या है, पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और पीडीसी का है पायरीडीनियम डाइक्रोमेट। इसका फॉर्मूला क्या है वो भी लिख लेते हैं। पीसीसी का पूरा फॉर्मूला होता है, यहाँ पर रहता है C5H5N.HCl, और यहाँ पर होता है डॉट, क्रोमेट है तो CrO3, ऐसे होते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, पायरीडीनियम है तो सेम रहेगा C5H5NH, है ना, और यहाँ पर ये रहता है होल ट्वाइस और डॉट Cr2O7। तो यहाँ पर जो Cr है क्रोमियम 2 है ना, और पायरीडीनियम, और ये हो गया Cr2O7। तो डाइक्रोमेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 क्रोमियम के आयन होते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज़ यूज़ करते हैं, वो है कॉलिन्स रिएजेंट। आपको इसके फॉर्मूले वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, मगर आप अपने नॉलेज के लिए प्लीज़ याद कीजिएगा, ठीक है। फिर है कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट होता है CrO3.2C5H5N, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो कॉलिन्स रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, पीडीसी यूज़ कर सकते हैं, कोरेज रिएजेंट बोले या कॉलिन्स रिएजेंट बोले, आपको तब समझ आना है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो हम इसे कैसे यूज़ करेंगे रिएक्शन में, देखिए हम लिखेंगे, जैसे कि हमने रिएक्शन लिखी CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल है, 1 डिग्री है, तो आपको पता ही है इसके बाद क्या स्टेप बनता है। 1 डिग्री अल्कोहल जब भी बनेगा तब हमेशा वो एल्डिहाइड देता है, हम जानते हैं। अब हमने जैसे यूज़ किया पीसीसी या फिर पीडीसी, बस इतना लिख लीजिएगा पीसीसी पीडीसी। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो CH3CHO नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर बन जाएगा एल्डिहाइड, और ये यहीं रुक जाएगा, और ये बन गया हमारे पास एसिड एल्डिहाइड। अब जो रिएक्शन होती है वो यहीं रुक जाती है, फर्दर जो होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाएगा। तो इसका यही काम होता है पीसीसी और पीडीसी का, फर्दर ऑक्सीडेशन को ये रोक देता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कोई भी पूछे आपको पीसीसी एंड पीडीसी का, आपको यूज़ बताना है, फंक्शन बताना है, तो आप 2 यूजेस बताएंगे। सबसे पहला तो ये तो पहला तो यह ऑक्सीडेशन को रोक देता है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है तो वो भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका यूज़। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ एल्कोहल विद हीटेड कॉपर। एक और है ये वाली चीज़, अगर हम एल्कोहल का रिएक्शन करवा दें हीटेड कॉपर के साथ, और टेम्परेचर भी गिवन है 573 केल्विन, तो तब क्या होता है, ये क्या करता है, लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा मेन बात है, इट कॉजेज डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन यानी कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इनका रिमूवल हो जाता है, डिहाइड्रोजनेशन कॉज करते हैं ये। ओके, तो अब इसका यूज़ करते हैं रिएक्शन में, कैसे होता है ये। जैसे कि है हमारे पास एल्कोहल CH3CH2OH, ठीक है, CH3CH2OH है। यहाँ पर अगर हमने यूज़ कर लिया, अगर आपके पास लिखा हुआ आता है कॉपर एट 573 केल्विन लिखा हुआ, एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि कॉपर हीटेड कॉपर है और टेम्परेचर दिया हुआ है 573 केल्विन, तब आपको क्या करना है, सिंपली इसका डिहाइड्रोजनेशन कराना है। और कैसे करवाना है, जो OH है उसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक उस कार्बन से, यानी कि अल्फा कार्बन से, है ना, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन से, OH के ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, और इनमें से दोनों ही हाइड्रोजन निकल जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3CH2 जो होगा, यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, एक हाइड्रोजन वहाँ से निकल गया, तो ऑक्सीजन अकेला रह गया, और यहाँ से दोनों का एक एक बॉन्ड कम हो गया, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये हो जाएगा CH3CHO, यानी कि अल्डिहाइड ग्रुप बन गया, यानी कि ये बन गया एसिड अल्डिहाइड, ठीक है, एसिड अल्डिहाइड बन जाता है। और ये जो है सिंपल है, अगर आपको कभी भी बनाना हो अल्कोहल को एसिड अल्डिहाइड यानी कि अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट करना है, कॉपर को डाल देंगे आप एट 573 केल्विन, ठीक है। अब एक और चीज़ है यहाँ पर, अगर हम यूज़ करेंगे 2 डिग्री अल्कोहल के केस में क्या होगा, CH3CH3 है हमारे पास, यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल। अगर इसका भी हमने कॉपर का रिएक्शन करवा दिया 573 केल्विन में, कॉपर एट 573 केल्विन, तब क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बन है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, इनमें से दोनों में से हाइड्रोजन निकल जाते हैं, और यहाँ पर क्या रह जाता है, CH3C डबल बॉन्ड हो जाएगा अब, क्योंकि यहाँ पे एक एक बॉन्ड दोनों का कम हो गया है, और यहाँ पर बन जाता है 2 डिग्री, यहाँ पर बन जाएगा आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल से एसीटोन, ठीक है, एसीटोन बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, हमेशा की तरह यहाँ पर भी कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा, है ना।
अब हम देखेंगे 3 डिग्री अल्कोहल के केस में क्या होता है। तो यहाँ पर जब हमने 3 डिग्री ले लिया अल्कोहल, तो 3 डिग्री अल्कोहल के केस में थोड़ा सा चेंज होता है। ध्यान से देखिए, 3 डिग्री अल्कोहल में अगर हमने कॉपर यूज़ किया है 573 केल्विन में, तो यहाँ पर जिस कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन तो हमारे पास अल्फा कार्बन होता है और फर्दर नेक्स्ट वाला कार्बन हमारे पास बीटा कार्बन होता है। तो यहाँ पर जब हम कॉपर डालते हैं 573 केल्विन में, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर का रिमूवल हो जाएगा, और कहाँ से होगा, अल्फा कार्बन से OH और बीटा से एक H जाएगा, तो वाटर निकल जाएगा, और जो चीज़ें बच गई हैं उसे हम लिख लेंगे यहाँ पर CH3 CH3, यहाँ से क्या निकल गया, OH निकल गया है, और यहाँ से क्या निकल गया, एक हाइड्रोजन यानी कि CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो ऐसा होता है 3 डिग्री के केस में। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 डिग्री के केस में हमेशा कुछ ना कुछ जो है कॉमन ट्रेंड से अलग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर है 3 डिग्री, और 3 डिग्री के लिए आपको हमेशा कराना पड़ेगा डिहाइड्रेशन, वाटर यहाँ से निकल जाता है 3 डिग्री के केस में। और उसी तरह 3 डिग्री अल्कोहल के केस में अगर हमने ऑक्सीडेशन कराया था, तो वहाँ पर भी क्या हो रहा था, वहाँ पर भी अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे थे, एसीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास बन रहा था। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। अब हमारा जो ये टॉपिक है ये ख़त्म हो चुका है। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।